कि है महाराज, जब स्वयं भीष्म युवा थे तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? और आपने कहा कि शांतनु के पुत्र भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे, तो उनका जन्म किस प्रकार हुआ और गंगा का धरती पर आना और ये भीष्म पितामह का संसार में आना और इनका विवाह ना करना, इस प्रकार का पर्ण लेना किस कारण से हुआ? उस कथा को सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि एक उपरिचर नाम के राजा थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ करे, कई प्रकार के तप करे, दान आदि के माध्यम से वे स्वर्ग को प्राप्त करे। और स्वर्ग में जब वे पहुंचे तो स्वर्ग में रहते हुए वे सारे के सारे यहां वहां अन्य सभाओं में जाते। एक दिन श्री ब्रह्मा जी की सभा में वे महाराज पहुंचे। जब उस सभा में पहुंचे, वहां पर नृत्य आदि गायन हो रहा था। उसी समय उस सभा में गंगा देवी भी उपस्थित थी, जो ब्रह्मलोक में निवास किया करती थी। उस सभा में गंगा जी का वस्त्र उड़ गया, उनका आंचल सरक गया। सभी लोगों ने जब उनका आंचल सरका तो ब्रह्मलोक की बात है, ये संसार लोक की बात नहीं। जितने भी वहां पर देवता आदि थे, उन्होंने सबने अपने नेत्र नीचे कर लिए। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं, यदि वे समाज में उठते हैं, बैठते हैं, कहीं आते हैं, जाते हैं, जिनके मन में नारी के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, स्त्री के प्रति मातृत्व का भाव होता है, या वे भगवती के भक्त होते हैं, तो वे जहां जाते हैं, अगर उस स्थान पे मातृ शक्ति है तो उस स्थान पे, क्योंकि माताओं के साथ में वस्त्रों की लज्जा रहती है, यदि किसी प्रकार का वस्त्र थोड़ा बहुत या सर पे से पल्ला उतर जाता है तो वे लोग अपना दृष्टि दूसरी ओर कर लेते हैं, क्योंकि सम्माननीय पुरुष से मातृ रूप में देखते हैं, भगवती को माता के रूप में जब देखते हैं तो वे जानते हैं कि इस शक्ति स्वरूप में सारी नारियां माता के ही रूप में हैं। जब सबने तो दृष्टि इधर कर ली, नीचे कर ली, लेकिन उन महाराज ने दृष्टि को गंगा जी की ओर ही रखा। और जब वो गंगा जी की ओर रहे, ब्रह्मा जी के जब नेत्रों के सामने वो दृश्य आया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी प्रकार से कि ब्रह्मलोक की महिमा को तुमने खंडित किया है, ये ब्रह्मलोक है, संसार नहीं है। ब्रह्मलोक की महिमा को खंडित किया है और इसलिए तुमको संसार में पुनः जाना होगा और मृत्यु लोक में जाकर के निवास करना होगा। और गंगा जी ने भी उस बात को स्वीकार करा था, इसलिए उनको भी श्राप दिया कि आपको भी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। यहाँ गंगा जी विचार करती हुई आती हैं कि मैं मृत्यु लोक में जा रही हूं और किस प्रकार से आगे का जीवन होगा। उसी समय की बात है कि 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वशिष्ठ ऋषि के जब आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां पर घो नाम के वसु की पत्नी को नंदिनी गाय दिखती है। नंदिनी गाय के जब दर्शन वो करती है तो उसके मन में विचार आता है कि गौ माता कितनी सुंदर है, ये सवस्सा है, अर्थात इसके साथ में इसका बछड़ा भी है। जब गो नाम का वसु उसे बताता है कि इस गाय के दुग्ध की ये विशेषता है कि इसका दुग्ध कोई पान करे तो 1000 वर्षों तक युवा रहता है, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं इस गाय को ले चलती हूं और मेरी एक सहेली है, उस सहेली को दूंगी। आश्रम में पहुंचे हैं, आश्रम में लोग जाते हैं तो वहां पर भजन पूजन
और जब तब करना चाहिए। आजकल के जो लोग हैं वो आश्रम में क्या, भगवान के घर भी जाए तो वहां से भी सेल्फी लेकर डालते हैं। बोला सीताराम। भगवान के घर और तो और लोगों की मनोवृत्ति ये हो गई है कि जलती हुई चिताओं के साथ सेल्फी लेकर डालते हैं। आप विचार करो कि कहां कहां व्यक्ति के अंदर सेल्फी का मतलब होता है आत्ममुग्ध होना, और लोग वहां तक सेल्फी लिया करते हैं, इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं। जब आश्रम में जाओ तो आश्रम की मर्यादा क्या होती है। अगर कभी किसी आश्रम में जाना हो तो आप एक स्थान पर आश्रम है हरिद्वार के पास, शांति कुंज हरिद्वार, उस आश्रम में जाओ। आपको 8 बजे के बाद लाइट जलती हुई नहीं मिलेगी। 9 बजे तक सोने के लिए सबको वहां पर लाइट बंद कर दी जाती है और शयन की आरती होने लगती है, अर्थात शयन का भजन होने लगता है। सवेरे 4 बजे उठने के लिए वहां पर उठने का गायन होने लगता है। सवेरे 5 बजे 6 बजे तक यज्ञ शुरू हो जाता है। शाम को 6 बजे भोजन प्रारंभ हो जाता है। वहां पर जाके देखो आश्रम की व्यवस्था क्या होती है। वहां पर जब आप जाएंगे ना तो आपके अंदर संसार की वासनात्मक दृष्टि अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम और माता पिता भाई बहन का भाव आ जाएगा। आश्रम के लिए जब जाते हैं तो आप तप करने के लिए जाते हैं, अपने गूढ़ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जाते हैं। आप जब आश्रम में जाते हैं तो अपने पाप क्षय करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये अष्टवसु, वसु कौन है? देवता। देवता अर्थात जिनके पास में धन वैभव सुख संपदा ज्यादा है, और वो जब पहुंचे आश्रम में तो आश्रम में भी पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। आज के समय में जिनके पास धन और व्यवस्थाएं ज्यादा है वही लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। आज के समय में जिनके पास धन की ज्यादा व्यवस्था है वो वीआईपी दर्शन लेते हैं। आज के समय में जिनके पास बहुत सा धन धान सुख संपत्ति और व्यवस्था, रथों की व्यवस्था है, वही आश्रम और तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, और जाकर के वे वहां पर भी गंदगी करते हैं। कभी किसी के मन में विचार आया कि हम नर्मदा जी जा रहे हैं, घर से रख देते हैं, ये माला डाल देना, ये फूल डाल देना, ये कचरा डाल आना उसमें। अरे वो माँ है, वो माँ है। एक घर में भी तो माँ है, उसके सर पर डाल दो सारा कचरा, ठंडा हो जाएगा। कभी विचार करा है कि हम नर्मदा जी जा रहे हैं तो उसके तट पे पड़ा हुआ जो गंदगी हटा के ले आए, कहीं ला करके कोने में जला दें? कभी मन में विचार आया है? हमने अपने तीर्थ स्थानों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हम जब उन स्थानों पर पहुंचते हैं तो अपनी गंदगी धोने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कभी इसलिए नहीं पहुंचते कि वो तीर्थ है। अभी परसों के दिन नर्मदा जयंती आने वाली है। कभी विचार करा कि इस भारत में जितनी भी नदियां हैं जिनको माँ बोलते हैं, उनको कचरा फेंकने का स्थान बना दिया है। यमुना जी की तो स्थिति ऐसी है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोया करती थी और उनकी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है, उनका तो आचमन नहीं कर सकते, इतनी गंदगी है। बताओ फिर हमारी ऐसी पूजा करने का क्या लाभ? क्या हम इसीलिए पूजा करते हैं कि जिसकी पूजा करे उसको लातों में लाए? अगर हम जिसकी पूजा करते हैं उसको लातों में लाए तो हमारा पूजन कोई काम का नहीं। जिसको माँ बोले उसका सम्मान खत्म हो जाए तो हमारा ऐसा माँ बोलना कोई काम का नहीं। हम गाय को माँ बोलते हैं, जब जरूरत होती तो रोटी के लिए ढूंढते हैं, और जब आकर के घर के सामने गोबर कर जाती है तो हम उसको डंडा लेके मारने दौड़ते हैं। ये नहीं जानते कि गाय ने वर दे गई, हमारे घर के सामने आके गोबर कर गई है तो गाय का वर है, और गाय का वर है तो इस वर को हम संभाल के रख लें, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास का है। कभी कोई माई को देखना जो जानती है इस बात को, तो वो क्या करती है, जब गाय उसके घर के सामने गोबर करके चले जाती तो हल्दी कुकू लाके उसका पूजन कर देती है कि हे भगवती, लक्ष्मी रूप में आप मेरे घर में आ जाना। और क्या कहती है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमको इस चीज के बारे में विचार करना होगा। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमारे इस नगर क्षेत्र से गौ माता को बहुत लज्जित करके निकाला गया है। जिस प्रकार घर से कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसको जब लज्जित करके किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया जाता है क्योंकि घर में उसकी आवश्यकता नहीं बची, वैसे ही इस खंडवा नगर में गौ माता की अब आवश्यकता नहीं बची, उसको कहां पहुंचा दिया गया है? गौशाला में लज्जित करके निकाला गया है। और उसके लज्जित होने के कारण क्या होता है शायद हम नहीं जानते कि जितना गोवंश इस धरती पर है, जो आने वाला युग है, इस युग में गाय ही आगे जाएगी, सबसे आगे गाय चलेगी, उसके पीछे मानव होंगे, उसके पीछे से जीव जंतु, इस जगत के कई जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। कई पशु पक्षी तुम्हारे सामने समाप्त हो चुके हैं। कई जीव जंतु नहीं दिखते जो आज से 20-30 साल 40 साल पहले दिखते थे, वो नहीं दिख रहे। आने वाले सतयुग में कई जीव जंतु नहीं जाएंगे, कई जीव जंतु नहीं जाएंगे, लेकिन गाय जाएगी। और उन लोगों को मतलब आपको क्या लगता है आज देवासुर संग्राम नहीं चल रहा होगा? आज भी देवासुर संग्राम चल रहा है। और उन असुरों को मालूम है कि आपके सतयुग में जाने के लिए गाय सबसे आगे होगी, इसलिए वो गायों को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। आपको क्या लगता है कि आपके बुजुर्ग पागल थे? क्या आपके बुजुर्गों को अक्ल नहीं थी? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि हमको अगर भूख लगेगी तो भोजन के लिए घट्टी हाथ की घर में होना, किसी की बिजली पे किसी की बिजली के ऊपर हम अपना भरोसा नहीं रख सकते? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि पानी पीने के लिए हमको रखना पड़ेगा तो हम कुएं रखें, नीचे बोरवेल से पानी निकाला जाएगा तो बिना बिजली के नहीं निकलता? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि हम अपने खेतों को जोतने के लिए हल अपने साथ रखें? क्या वो ट्रैक्टर आदि का निर्माण नहीं कर सकते थे? क्या मूर्ख थे? लेकिन हमने आधुनिकता में इस बात का ध्यान देना बंद कर दिया कि क्या कोई हमारे साथ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही। और हमने गौ माता को धीरे धीरे अपने से दूर कर दिया। और सारी चीज हो जाए, तरक्की को हम ध्यान रखें, लेकिन गौ माता का ध्यान रखें, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए गौ माता सबसे आगे जाएगी। और अगर गौ माता रही तो ही मनुष्य जाति उतनी ज्यादा सतयुग में जा पाएगी। बराबर चलता तराजू, जितनी गौ माता उतने मनुष्य। आप सोचो कितनी गौ माता इस संसार में बची है। अगर सतयुग में यही व्यवस्था रही तो क्या होगा, कितने लोग जा पाएंगे? मैं गूढ़ प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके मन मस्तिष्क में। आप इस प्रश्न को सहजता में मत लीजिए, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि इस महाभारत की कथा को आज समझने के लिए इसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं हैं। अगर रस लेना चाहोगे तो रस भले ही ना आए, लेकिन इसके अंदर आज की कथा में बहुत गूढ़ता है। मैंने पूर्व में निवेदन करा था। और इस बात को समझना आपने कि जीवन में कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें आपसे करवाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा पंडित जी पूजा करवाते हैं, मंत्र करते हैं। ये आपका हाथ है, इस हाथ में 4 धाम हैं। पहले जब आप पूजन करते हैं देवताओं के लिए और इस प्रकार से लेते हैं और संकल्प करते हैं तो कैसा छोड़ते हैं? ऐसा ही छोड़ते हैं ना। इसको कहते हैं देव तीर्थ। ये कौन सा तीर्थ है? देव तीर्थ। और जब आप आचमन करते हैं तो आचमन का जल इस प्रकार से पीते हैं, इसको कहते हैं विष्णु तीर्थ। जब आप ऐसे पीते हैं तो इसको कहते हैं विष्णु तीर्थ। और जब आप पितरों को कुछ तर्पण करते हैं तो ऐसे करते हैं अंगूठे से, इसको कहते हैं पितृ तीर्थ।
और आपने बुजुर्ग और गमार लोग जिनको आप लोग कहते हैं, उन बुजुर्गों को देखा होगा पानी पीते हुए तो ऐसे पीते थे। ये है ब्रह्म तीर्थ। तो बताओ वो कौन से घाट का पानी पीते थे? ब्रह्म तीर्थ का। अब आप एक बात बताओ, ये लिया और ये लेकर के इस प्रकार से पानी पिया, तो आप कौन से घाट से पानी पी रहे हो? कौन से घाट से पानी पी रहे हो? जरा एक बार बोलो तो सही मैया, कौन से घाट से पानी पी रहे हो? गिलास से पानी पी रहे हो तो कौन सा घाट? पितृ तीर्थ से। इसी कारण आज के समय में सुखी परिवार नहीं है। परिवारों में कष्ट है, रोग है, क्योंकि जब हम पितृ तीर्थ से जल पीते हैं तो पितरों की स्मृतियां हमारे अंदर घुस जाती हैं और उनके रोग शोक और भय जो हैं वो भी हम में प्रवेश कर जाते हैं। यदि हमारे को स्वस्थ होना है तो हमारे को कौन से घाट से पानी पीना पड़ेगा? ब्रह्म तीर्थ से। बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, अगर वो पानी पीते भी थे तो हाथ पे ऐसा रख करके पीते थे। देखा है आपने किसी बुजुर्गों को? आपको क्या लगता है उनके पास ये नहीं थी? कल बसंत पंचमी है, उस बसंत पंचमी में विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, विद्या ददाति विनयम। और हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? शिक्षा। शिक्षा दे रहे हैं हम। शिक्षा और विद्या में अंतर है। जो शिक्षा होती है ना, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, जीवन जीने के लिए कमाने का साधन सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वो सामान्य नहीं समझता, अपने को विशेष समझने लगता, केवल झूठा झूठा अहंकार। मैं बाबूजी हूं, मैं साहब हूं, प्रसाद दो तो इतना सा चाहिए, उसको अहंकार आ जाता है। और जिसको विद्या आती है वो विनय संपन्न हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज विद्यावान है। जो विद्यावान होता है, अगर माता पिता ने अपने बच्चों को विद्या दी होती तो उनके बच्चे उनका एक कहना सुनते श्रवण कुमार की तरह। माता पिता आज के युग में शिक्षा दे रहे हैं, विद्या गुरु के द्वारा दी जाती है। शिक्षा शिक्षक, और आजकल शिक्षक भी वेतनिक हो गए हैं। वेतनिक अर्थात उनका शिष्य के प्रति कोई भाव नहीं है, उनका भाव अपनी तनख्वाह के प्रति है, अर्थात उनके पैसे के प्रति है। तो जो उनको पैसा दे रहा है वो उसके नौकर हो गए हैं। एक नौकर आपके बच्चे को जब पढ़ाता है तो उसके भाव दूसरे होते हैं, और गुरु जब पढ़ाता है तो उसके भाव दूसरे होते हैं। इस बात को समझना, ये रहस्य की बात है। एक नौकर जब पढ़ाएगा तो आपके बच्चे नौकर बनेंगे। और गोसाई बाबा ने लिखा है मानस में, हो मात पिता बालक ही बुलावहि। कलयुग का वृत्तांत लिखते हुए लिखते हैं, हो मात पिता बालक ही बुलावहि, उदर भरे सोही धर्म सिखावहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोसाई बाबा ने लिख दिया कि कलयुग में जब कलिकाल का समाप्ति का समय आएगा तब माता पिता अपने बच्चों को कथा कीर्तन और सत्य बातों से दूर रखकर केवल एक ही चीज बोलेंगे कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या, केवल पेट भरने का धर्म सिखाएंगे। बोलो जय मैया की। तो बच्चों को विद्या दें, विद्या देंगे
तो आप एक बात का ध्यान रखें कि गांव के कोई माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कोई अनपढ़ आदमी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। अरे गांव में तो भिखारी भी नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं। पढ़े लिखे विदेश गए हुए लोगों के माता पिता को अड़ोसी पड़ोसी शमशान पहुंचा के आते हैं। अगर हमको अपने जीवन के अंदर कुछ यथार्थ देखना है तो अपने बच्चों को विद्यावान बनाएं, विद्या आरंभ संस्कार आवश्यक रूप से कराएं। यदि आपके परिचय में कोई लोग ऐसे हों जो विद्या आरंभ संस्कार अपने बच्चों का कराना चाहते हो तो 2 वर्ष से 15 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का विद्या आरंभ संस्कार होता है। और वसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ संस्कार के लिए अति उत्तम होता है। यूं 2 विशेष दिन होते हैं, एक होता है वसंत पंचमी और दूसरा होता है गुरु पूर्णिमा। आप एक संस्कार करा दोगे, जरा विचार करो। आप सब माताएं हैं, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, यद्यपि मैंने आप लोगों के हाथ से प्रसाद पाया नहीं, लेकिन आप इतना तो जानती हैं कि अगर एक आलू को ऐसे ही खाया जाए तो कैसा लगेगा, और अगर उसका एक संस्कार कर दिया जाए, उसको उबाल लिया जाए या उसको भूंज लिया जाए तो कैसा लगेगा। तो संस्कार से जब आलू बदल सकता है तो आपका बच्चा क्या आलू से गया बीता है? बोलो जय माता दी। संस्कार जरूरी है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो भवति द्विजः। संस्कार से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करता है। मानव जीवन में 16 संस्कार कहे गए हैं। इन देवताओं के पास कोई संस्कार नहीं थे, यद्यपि वो देवता बन गए, उनके पास धन आ गया, वैभव आ गया, यहाँ वहां घूमने के लिए उनके पास रथ आ गया, लेकिन वो आश्रम जैसे स्थान में भी गए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, वो 8 वसु, तो उस स्थान में पहुंच करके क्या हुआ कि उनके मन में चोरी की भावना आई, क्योंकि उनके भाव उत्तम नहीं थे। वे आश्रम में पहुंचे, जब तब यजन और गुरु से प्रतिप्रश्न करने के उस स्थान पर उन्होंने क्या करा, नंदिनी गो को चुरा लिया। और जब नंदिनी गो को चुराया और वशिष्ठ जी महाराज वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि गो तो है ही नहीं, तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर के देखा। ध्यानस्थ होकर के देखने के बाद उनको अनुभूति हुई कि 8 वसु यहाँ पर आए थे अपनी पत्नियों के साथ, और उन्होंने इस आश्रम को पिकनिक स्पॉट समझ लिया। यहाँ से गौ माता को चुरा करके धो नामक वसु ले गया, उन्होंने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करा। 8 वसु वहां पे सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम देवता हो, तुम्हारा कार्य देने का है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया है, तुमने आश्रम की मर्यादा को भंग करा है, तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है, तो तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मानव हो जाओ। सारे वसु हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए कि महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमें आप किसी भी प्रकार का दंड ना दे। तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुम 7 वसुओं का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारा संगतिकरण तुम्हारा दोष है। संगतिकरण का दोष लगता है। जब रामचंद्र जी पहुंचे सागर के उस पार, तो रावण का बंधन करने के पहले उन्होंने समुद्र का बंधन करा। क्यों? क्योंकि जानते थे कि रावण का पड़ोसी रहते रहते बहुत ज्यादा समझदार हो गया होगा, पड़ोसी के ऊपर भी नजर डाल दी भगवान ने। वैसे ही अगर आपका संगतिकरण कोई ऐसा है कि कोई माई जो प्रतिदिन माता की कथा में आ रही है, वो आपसे रोज कह रही है चलो आज तो चलो, बहुत अच्छी बात बताई थी। क्यों? क्योंकि आपके मन के भाव के अनुकूल कोई बात अगर आ गई, भगवती की भक्ति आपके मन में उसने बढ़ा दी, भगवान का, ग्रंथों का, या आपके संसार के विषयों की कोई बात ऐसी आ गई जिससे आपको लाभ हो गया, तो आप जाकर के कहते हैं कि पंडित जी बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं, चलो एक बार। और अगर उस माई ने आपका संगतिकरण कर लिया तो वो भी आपके साथ कथा पांडाल तक आ जाती है। क्या होता है, अगर आप 5 माई को ले आई तो 5 भागवत सुनने का प्रसाद आपको मिल जाता है। बोलो जय माता दी। अगर आप एक बार में भी 5 को लाते हैं तो 5 भागवत, क्योंकि 5 दूनी 10 कान हो गए।
और इन कानों की महिमा है। पृथु जी महाराज ने जब संपूर्ण पृथ्वी को व्यवस्थित कर दिया और जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने यज्ञ और सब कुछ करा है, आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं भगवान का यश सुनने के लिए कान चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कितने कान? बोले कम से कम 1000 कान तो होना है, ये 2 कानों से मन नहीं भरता, तो भगवान से 1000 कान माने। जिसकी दृष्टि जो होती है वो चीज मांगता है। और मांगने वाले तो बड़े समझदार भी होते हैं। मैं कई बार निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े स्मार्ट लोग होते हैं और भगवान को स्मार्ट लोग बहुत पसंद आते हैं। एक बार एक माई गणेश जी महाराज की पूजा करा करती थी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी भगवान को, जैसे माताओं को समझदार बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपनी बात भी बोल देते हैं और मम्मी पापा को बुरा भी नहीं लगे, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी इच्छा मनवा लेते हैं। वैसे ही उस जगत जननी जगत माता के सामने आप बालक और बालिका ही हैं। आप शरीर से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, लेकिन मन से माँ के सामने छोटे से नौनिहाल बन जाओ। 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चे बन जाओ और माँ के सामने जाकर के जरा बोलो तो सही अपने मन की बात। हम शरीर से बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ के सामने तो वैसे ही है। जब दुर्योधन जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भड़का दिया, लेकिन माँ ने कहा था कि तू तो निर्वस्त्र होकर आना। अगर माँ के सामने निर्वस्त्र भी चला जाए बच्चा, तो वो तो बच्चा ही है ना बालक। माँ की दृष्टि तो माँ की होती है। तो उस माई ने गणेश जी महाराज का पूजन किया। गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, लड्डू लगाया भोग में, लड्डुअन का भोग लगे। माई हुन करे सेवा, माई हुन भी सेवन करती है, बहुत सेवा करती गणेश जी महाराज की। ये संतों ने अपने लिए कह लिया, लड्डुअन का भोग लगे और हम सब करे सेवा। इस बात का ध्यान रखें। तो जब सेवा करी, लड्डू का भोग लगाया गणेश जी महाराज, तो पार्वती मैया से यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो कई माताओं को पार्वती के रूप में देखा करते हैं। गणेश जी प्रसन्न हुए, उसने कहा माई कुछ वरदान मांग ले। वो माई के आंखें खराब थी। अब वो और एक विशेष चीज समझ लें कि अंधे व्यक्ति को भगवान मिल सकता है, लेकिन बहरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। पृथु जी महाराज की जो बात करी कि 1000 कान हुए, तो कान से भगवान जाता है आपके मन में, आंख से भले ही नहीं जाए। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाते हैं ना, जहां पे वीआईपी पैसा देकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? भगवान के द्वार जाके अगर आंख बंद ना हो तो समझ लो भगवान मिले ही नहीं। तो अंधे व्यक्ति को भगवान मिल सकते, लेकिन बहरे को नहीं मिल सकते। तो जब भगवान ने उनसे कहा कि माई आप कुछ मांग लो, तब क्या हुआ कि उसने कहा कि प्रभु मैं कल मांगूंगी। गणेश जी ने कहा ठीक है, कल मांग लेना। अब आंख खराब, घर में धन भी नहीं। अब धन नहीं तो लड़का बड़ा ही सुलक्षण हो, उसको लाड़ी नहीं मिलती, तो उसको घर में लाड़ी भी नहीं थी। अब जब लाड़ी नहीं, धन नहीं, तो घर में गरीबी चली रही। पड़ोसन से कहती है कि गणेश जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, क्या मांग लूं? मैं धन मांग लेती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, ओ भाई धन मांगेगी, तेरे छोरे के पास पैसा आ गया तो कल ले जाकर अनाथ आश्रम छोड़ जाएगा तेरे को। बोले फिर? बोले तू तो आंख मांग ले। अब उसने ज्ञान दिया। दिन भर में कुछ भी विचार नहीं कर पाई वो, शाम को सोने लगी और गणेश जी महाराज से कहती है कि गणेश जी महाराज आप तो बुद्धि और विवेक के दाता हैं, आप ही मुझे सद्बुद्धि दीजिए। गणेश जी महाराज को लगा कि जब मुझसे मांगने की बात आई तो मेरे ही शरण हो गई, तो मैं इसको सद्बुद्धि दूंगा। अब जैसे दूसरे रोज गणेश जी महाराज आए, तो गणेश जी महाराज ही वर का पूछने वाले और गणेश जी महाराज ही वर के लिए बताने वाले। गणेश जी महाराज ने तुरंत, जैसे हम व्हाट्सएप में यहाँ से मैसेज वहां डिलीट वहां पहुंचा देते, क्लिक कर देते, गणेश जी महाराज ने अपना पावर क्लिक कर दिया। और जैसे ही क्लिक करा तो उसके मुंह से वाणी निकली, तो क्या बोलती है कि गणेश जी महाराज मैं तो ये वर मांगती हूँ कि मैं अपने घर के 5वें माले पर बैठकर अपने पोते को सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से दूध भात खाते हुए देखूं। बोलिए गणेश जी महाराज की। यानी क्या नहीं मांगा उसने?
अपने घर के 5वें माले पर सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से अपने पोते को दूध भात खाते हुए देखो। तो ऐसे स्मार्ट बनना पड़ता है भगवान से मांगने के लिए। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ऐसे मांगते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो उससे कहते हैं कि यार भाई देखो कुछ चाहिए हो तो मांग ले, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं कि तू खेत में बड़े परिश्रम से कार्य करता है। अब पीछे पीछे उसकी पत्नी चल रही थी, साथ में वो शिव जी उसके साथ साथ चलते हुए बोले भाई कुछ मांग ले यार, मैं प्रसन्न हो गया। अब शंकर भगवान का तो काम है अवगरदानी, जबरदस्ती प्रसन्न, नहीं तो नहीं प्रसन्न। अब हो गए प्रसन्न, प्रसन्न हुए तो क्या बोलते मांग ले, अरे यार भाई मत परेशान कर। तो अब शिव जी को वो समझ रहा है कि कोई मानव है। अच्छा अल्लाह तेरे पास चूना हो तो दे, मैं तम्बाकू खा लेता हूं। अब उसने चूना मांगा तो पीछे पत्नी को कुछ समझ आई कि ये कोई दूसरे हो सकते हैं। भगवान ने ऐसा हाथ करा और चूना दे दिया उसको, बोले अभी भी देखो कुछ मांगना हो तो मांग ले। तो पत्नी को समझ में आया कि ये कुछ है। अब उसने पति को धीरे से पास में बुलाया और कहती है कि कुछ मांग लो, मेरे को लगते हैं कोई महात्मा है, कोई भगवान है। अब दोनों ने मांगना शुरू करा तो उसने कहा कुछ मत मांग, अपने कुछ नहीं चाहिए, देखो मेरे सर की कसम। तो पत्नी ने गुस्से में कहा प्रभु, बोले इनके 2 सर हो जाए। अब उसके 2 सर हो गए। अब जैसे ही 2 सर हुए, अब पत्नी घबरा गई, आदमी 2-2 सर वाला दिखे। जैसे ही घबराई तो बोले प्रभु, बोले देख भाई, बोले मैंने 3 वर का कहा है, 3 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो बोले प्रभु इनका कोई सर नहीं हो। अब देखा तो वो जो था वो भी गायब। अब जो था वो भी गायब हुआ। तो फिर बाद में डर के मारे बोलती है कि प्रभु इनका जो एक सर था वही रहने दो, जैसे थे वैसे कर दो। वैसे ही आया। तो हम जब बहुत भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान प्रसन्न होता है, तो ये संसार की जो मति है ना, ये हमको भटकाती है। इस कथा के पीछे का उद्देश्य को जाने माता, ये संसार की मति हमारे भावों को भटकाती है। उस समय हमको बहुत विवेकवान होकर के भगवान से कुछ भी बात जो हम कहना चाहते हैं विवेकवान होकर के कहें। और विवेकवान कब होता है? जब विद्या आरंभ का संस्कार करवाया हो, क्योंकि संस्कारों से चीज होते हैं। तो इस बात को जानना कि विद्या आरंभ संस्कार साधारण संस्कार नहीं है। बच्चों को वाग बीज दिया जाता है जीभ के ऊपर लिख करके। अब उसके लिए क्या सामग्री, कैसे आना, कब आना, ये आदरणीय पंडित जी से आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका विस्तार करूंगा तो समय होता चला जा रहा है, कथा अभी बाकी है। तो ऐसे गणेश जी महाराज जो हमको विवेक देते हैं, उन विवेकवान गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। श्री गणेश जी महाराज सिद्धि और बुद्धि भी देने वाले हैं, सहज रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। इनकी 2 चतुर्थी आती है। माता का प्रसंग है तो दोनों का बता देता हूँ। एक जो उजाली पाठ में आती है, उस चतुर्थी को जब हम करते हैं तो हमारे रुके हुए कार्य होने लगते हैं। और जो दूसरी चतुर्थी है, जो अंधारी पाठ की आती है, उसको जब हम करते हैं तो हमारे कार्यों में जो भी बाधा है वो हट करके हमारे शुभ और मंगल के कार्य आगे बढ़ जाते हैं। गणेश जी महाराज सबसे प्रथम पूज्य हैं। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि संसार में अगर पूजन करना है तो गणेश जी महाराज के बिना नहीं हो सकता। यहाँ तक कि त्रिपुरारी भगवान शिव को भी जब त्रिपुर को दहन करना था और उसके पहले वे श्री गणेश जी महाराज को गणाभिषेक पद पर प्रतिष्ठित कर चुके थे, तो 1000 वर्षों तक उनका धनुष यूं ही चढ़ा रहा, लेकिन उनके हाथ से बाण नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी श्री गणेश जी महाराज का पूजन नहीं किया था। और गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, तो हम उनसे बारंबार निवेदन करते हैं कि अंगना पधारो श्री गणेश जी।